आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल और वक्त हो चला है इटारसी होशंगाबाद की खबरों का। आज शाम शहर में जनता कर्फ्यू के बीच प्रशासन के अधिकारियों ने आम जनों को कोरोना संक्रमण से बचने और सावधानी बरतने के लिए पैदल मार्च कर जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान की खास बात यह थी कि इसमें नगर पालिका के 4 कर्मचारी पीपीई किट पहने हुए थे, तो वहीं एक एम्बुलेंस भी गाड़ियों के काफिले में शामिल थी। जानलेवा कोरोना महामारी की वजह से शहर की स्थिति भयावह हो चली है। रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। प्रशासन को भी इसकी चिंता सता रही है, जिसके चलते आम जनों को कोरोना महामारी से बचने और सावधानी बरतने के लिए प्रशासन ने आज जनता कर्फ्यू के बीच शाम को शहर में पैदल मार्च निकालकर जागरूक अभियान चलाया। पैदल मार्च में सबसे आगे नगर पालिका के 4 कर्मचारी पीपीई किट पहनकर, तो पीछे दल बल के साथ तहसीलदार, सीएमओ, थाना प्रभारी चल रहे थे। मार्च में सरकारी गाड़ियों का काफिला भी था, जो सायरन की आवाज करता हुआ लोगों को सचेत कर रहा था। पैदल मार्च जयस्तंभ चौक से प्रारंभ होकर बाजार क्षेत्र, तालाब मोहल्ला, सब्जी मंडी, एसबीआई चौराहा, सूरजगंज चौराहा, विश्वनाथ टॉकीज होता हुआ चामुंडा चौराहे के रास्ते वापस रेस्ट हाउस के रास्ते जयस्तंभ चौक पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान पीपीई किट पहने नगर पालिका कर्मचारियों और तहसीलदार पूनम साहू, थाना प्रभारी राम स्नेही चौहान ने राहगीरों को समझाइश देते हुए इस मुश्किल घड़ी में अपनों का साथ देने और महामारी से बचने के लिए हर संभव सावधानी बरतने की अपील की। जैसा कि विदित है संपूर्ण शहर को, संपूर्ण जिले को, कि कोरोना जो है शहर में, जिले में तेजी से फैल रहा है, जिसके नियंत्रण हेतु आदरणीय कलेक्टर महोदय ने धारा 144 लगाने के साथ ही जनता कर्फ्यू की घोषणा की हुई है। विगत 3 दिवस से हम सतत यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जनता कर्फ्यू सफल हो, लोग घरों में ही रहें और प्रेरित हो मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए। किंतु हमारे 3 दिवस के प्रयास के उपरांत भी यह पाया जा रहा था कि लोग लगातार बाहर किसी न किसी बहाने से निकल रहे थे। इसलिए आज प्रशासन ने लोगों को और प्रेरित करने के लिए यह निर्णय लिया कि हम एक रैली निकालें, जिसमें हम पीपी किट पहने हुए लोगों को रैली में आगे की ओर चलाकर लोगों को यह संदेश देने का हमने प्रयास किया कि देखिए, यदि आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं और यदि आप अनावश्यक बाहर घूमते हैं और कोरोना पॉजिटिव होते हैं, तो इस प्रकार की पीपी किट आपको पहननी पड़ेगी, जिसमें किस प्रकार से घुटन महसूस होती है, आप इसे देख के थोड़ा अनुभव करें। और हम आशा करते हैं कि हमारी यह रैली आज की सफल होगी। नगर पालिका, पुलिस अमला और राजस्व विभाग की संयुक्त यह पहल है और हम आशा करते हैं कि यह सफल हो और लोग प्रेरित हो कि वे घरों में ही रहें, अनावश्यक बाहर ना निकले और आदरणीय कलेक्टर महोदय द्वारा लगाए गए जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। टोटल एक्टिव केसेस की मुझे वर्तमान में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, परंतु हमारे यहाँ जो एडमिट पेशेंट्स है DCSC इटारसी में 23 पेशेंट्स हमारे एडमिट है और हमने अभी कल से ही कोविड केयर सेंटर पवारखेड़ा में स्टार्ट किया है, जिसमें आज की स्थिति में हमारे पास में 15 पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट है। हमने जिस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई किया हुआ है वह बिल्डिंग 350 बेड की है और वर्तमान में हमने 50 बेड ओके कर रखे हैं और यदि पेशेंट्स हमारे पास में ज़्यादा बढ़ते हैं तो बाकी बेड भी हम ओके करवा लेंगे। इस पैदल मार्च में तहसीलदार और थाना प्रभारी के अलावा राजस्व, नगरपालिका, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस बल मौजूद रहा।
ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी। जनता कर्फ्यू के 3 दिन बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोलने और जनता कर्फ्यू समाप्त करने के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। आज संयुक्त व्यापार महासंघ युवा शाखा इटारसी ने अतिरिक्त तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से मांग की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन ने जनता कर्फ्यू 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लगा दिया, जिसके कारण शहर के सारे व्यापारियों के कारोबार बंद है। आज जनता कर्फ्यू के तीसरे दिन संयुक्त व्यापार महासंघ युवा शाखा इटारसी ने कलेक्टर से जनता कर्फ्यू समाप्त करने की मांग की है। युवा शाखा के अध्यक्ष लक्की गुरियानी और सचिव अर्जुन भोला ने कलेक्टर के नाम अतिरिक्त तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि पिछले वर्ष पीक व्यापार के समय पर लॉकडाउन लगने के कारण व्यापारियों एवं व्यापार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस वर्ष जैसे तैसे व्यापारियों ने हिम्मत करके कर्जा लेकर माल की व्यवस्था की थी, लेकिन जनता कर्फ्यू के कारण व्यापार नहीं चलने से व्यापारी कर्ज के बोझ से दब रहा है। संयुक्त व्यापार महासंघ युवा शाखा इटारसी ने कलेक्टर से 19 अप्रैल सोमवार से जनता कर्फ्यू समाप्त कर व्यापार करने की अनुमति की मांग की है। 19 तारीख दिन सोमवार से बाजार पुनः पहले जैसे निरंतर चालू करते, भले उसमें समय का संशोधन करके 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर दिया जाए। क्या मैडम, पिछले साल भी लॉकडाउन के चक्कर में अभी तक आर्थिक रूप से व्यापारी उभरे नहीं है। इस साल लोगों ने अपना पैसा ब्याज पर लेकर जैसी भी व्यवस्थाएं करके अपनी दुकानों पे माल डाला है, और इस प्रकार के लॉकडाउन लगने के कारण समस्याएं बहुत बढ़ते जा रही है। कईयों की दुकान बाजार में किराए से है, उनका किराया निरंतर चालू है, लेकिन उनकी आवक खत्म है, तो बहुत सारी आर्थिक दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, आज हमने कलेक्टर महोदय के नाम तहसीलदार मैडम को ज्ञापन दिया है कि 19 तारीख दिन सोमवार से जनता कर्फ्यू समाप्त कर पुनः बाजार को सुचारू रूप से चालू किया जाए, क्योंकि इस समय व्यापारी बहुत ही विषम परिस्थिति में है। पिछले साल का भी जो सीज़न था वह व्यापारी को नहीं मिल पाया था, क्योंकि लॉकडाउन है। इस साल का भी ये पीक सीज़न का समय है, और व्यापारियों ने जैसे तैसे किसी ने कर्जा लेके या किसी ने कुछ भी व्यवस्था करके अपनी दुकानों पे माल डाला हुआ है, और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो व्यापारी को आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि 19 तारीख दिन सोमवार से पुनः जनता कर्फ्यू खत्म कर पुनः बाजार सुचारू रूप से चालू करने की अनुमति दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी। शहर में आज जनता कर्फ्यू में दुकान खोलकर ग्राहकी करने वाले दुकानदारों पर प्रशासन ने चालानी कार्यवाही की और उन्हें हिदायत भी दी गई कि अगर 2 बार दुकान खुली मिली तो सील कर दी जाएगी। वहीं 5 दुकानों को सील किया गया है। आज शहर में जनता कर्फ्यू की निगरानी करने के दौरान प्रशासन के अधिकारियों ने उन दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही की और दुकानें सील की जो जनता कर्फ्यू में भी दुकान खोलकर ग्राहकी कर रहे थे। बता दें कि शहर में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते केसों के चलते जिला प्रशासन ने 14 अप्रैल से जनता कर्फ्यू लगाया है। हालांकि जरूरी वस्तु की खरीदारी के लिए आम जनों की आवाजाही जारी है। आज राजस्व, नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने बाजार भ्रमण के दौरान जवाहर बाजार में दुकान खोलकर ग्राहकी करते पाए गए दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और सख्त हिदायत देते हुए दुकानें सील की हैं। ये कपड़ा लगाने के लिए लाइटर चाहिए, माटी का पहले कागज जलाओ। सब हो गए, अभी जा रहा हूँ घर, दे दो। ठीक है, अभी घर जा रहा हूँ, दे देगा। मतलब एक देर बाद तुम्हारे करवा दी ना मैंने एक और। लो देखिए, सुबह से ही प्रशासनिक अमला पूरे शहर की मॉनिटरिंग में निकला हुआ है।
लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि घरों के अंदर ही रहें। ऐसे में जैसे कुछ दुकानदार लोगों के दुकान के सामने पब्लिक यानी सामान खरीदते पाए गए तो उन लोग के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इसी तारतम्य में आज लगभग 5 दुकानों के ऊपर उनकी दुकानें भी सील की गई है और चालानी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही प्रशासन का अमला सब्जी मंडी भी पहुंचा था, जहां से सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की सर्वाधिक शिकायतें मिल रही थी। यहां फालतू बैठे लोगों को समझाइश देकर घर भेजा गया और फल सब्जी विक्रेताओं से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने का अनुरोध किया गया। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ व्यापारी होम डिलीवरी के नाम पर आधी दुकान खोल कर रखे थे और ग्राहकों को सामान दे रहे थे। ऐसी स्थिति में ग्राहकों को सामान देते पाए जाने पर उनकी दुकान नगरपालिका द्वारा सील की गई है। मेरे द्वारा आग्रह किया गया है कि इस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस गति संक्रमण बढ़ रहा है उस गति से हमें सभी सावधान रहना पड़ेगा। यदि ऐसी लापरवाही करेंगे तो संक्रमण घरों में जाएगा और घरों में जाके घर के घर बीमार हो रहे हैं। इसलिए सभी दुकानदारों से अपील है, सभी नागरिकों से अपील है कि सभी लोग घर में रहें, भाप लें, काढ़ा पिएं, योग करें, जो हो सकता है वो संक्रमण को बचाने के प्रयास करें। इसी में हम सब की भलाई है। प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सबको साथ होना होगा, हम सबको एक साथ आना होगा, तभी हम इस संक्रमण से बच पाएंगे। नहीं, लठ बजाना समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल है कि हम सब समझदार हो जाएं। लठ बजाने से समस्या हल होती तो ये हो गई होती, लेकिन हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको साथ आना पड़ेगा। प्रशासन समय समय पर जो व्यक्ति अगर उद्दंडता करेगा उनके साथ शक्ति जरूर बरतेगा, लेकिन फिर भी हम सब साथ होंगे और साथ मिलकर करेंगे। इस कोरोना की लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे, ये हम सबसे विश्वास है। इस दौरान तहसीलदार पूनम साहू, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, थाना प्रभारी रामेश्वरी चौहान, राजस्व और नगरपालिका अमला मौजूद था। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। इस विकट कोरोना लहर 2 में प्रशासन द्वारा लगाए गए जनता कर्फ्यू में तैनात कोरोना वॉरियर्स जगह जगह बनाए गए पॉइंटों पर रात दिन इस भीषण गर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शुक्रवार दोपहर डिजियाना न्यूज इटारसी नेटवर्क के संचालक कन्हैया गोस्वामी और महाप्रबंधक राकेश राज ने संयुक्त रूप से इनके बीच पहुंचकर उन्हें सैनिटाइज कर पीने के लिए शीतल जल और लस्सी का वितरण किया। शहर में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जिला प्रशासन द्वारा जनता कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शहर में 12 पॉइंट बनाकर यहां नगरपालिका, राजस्व और पुलिस विभाग के जाबाज लोगों को तैनात कर दिया, जो दिन और रात शहर में नजर रखे हुए हैं। शुक्रवार को डिजियाना केबल नेटवर्क ने शहर में तैनात सभी कोरोना वॉरियर्स की सेवा करने का निर्णय लिया, जिसके तहत डिजियाना केबल नेटवर्क इटारसी के संचालक कन्हैया गोस्वामी, महाप्रबंधक राकेश राज के साथ राजेंद्र गोस्वामी, विक्कू ठाकुर, अभिषेक कनौजिया ने हाथ में सैनिटाइजर, शीतल जल और मीठी लस्सी के पैकेट का वितरण उनके स्थानों पर पहुंचकर किया। आप इधर लगाना भैया। गुड्डू भैया एक आप भी, अभिकू भैया, अभी अभिषेक। एक और देना।
इस जनता कर्फ्यू के दौरान शासन ने शहर में चामुंडा चौराहा, नाला मोहल्ला, ग्वालबाबा, रेलवे स्टेशन, जयस्तंभ चौक, ओवरब्रिज तिराहा, पुरानी टारसी, SBI तिराहा, सिटी थाना, सतरस्ता न्यास कॉलोनी, सोना सावरी नाका, LKG, सूरजगंज चौराहा आदि स्थानों पर मिले सभी कोरोना वॉरियर्स को उनकी सेवाओं के लिए श्री गोस्वामी एवं श्री राज ने संयुक्त रूप से धन्यवाद दिया और वहीं इन कोरोना वॉरियर्स ने भी डिजियाना केबल नेटवर्क के इस कार्य की सराहना करते हुए उनका आभार माना। अंत में डिजियाना केबल नेटवर्क की यह टीम सिटी थाना पहुंची, जहां ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को शीतल जल और मीठी लस्सी प्रदान कर उनकी कुशलता की कामना की। इस दौरान थाना प्रभारी राम स्नेही चौहान ने डिजियाना केबल नेटवर्क के श्री गोस्वामी एवं श्री राज के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम आपकी सेवा में 24 घंटे तैनात हैं। इस दौरान भीषण गर्मी में डिजियाना केबल नेटवर्क सभी कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़ा है। यह स्वागत योग्य है। हाँ बिल्कुल आ रहा है ना सर, सभी लोग आ जाओ भैया, अंदर आ जाओ साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। कोरोना लगातार शहर में कहर बरपा रहा है। अस्पताल में मरीज जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र विकास निधि से अस्पताल में उपकरण का क्रय करने के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं। कोरोना संक्रमण में शासकीय अस्पताल और कोविड केयर सेंटरों पर ऑक्सीजन की कमी हो चली है। मरीज अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्षरत हैं। अस्पताल की जरूरतों को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने जिला चिकित्सालय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय इटारसी में कोविड-19 के ऑक्सीजन संकेतक सहित अन्य उपकरण क्रय करने के लिए विधानसभा क्षेत्र विकास निधि से 25 लाख रुपए स्वीकृत करने जिला योजना अधिकारी को पत्र लिखा है। बता दें कि एक दिन पूर्व ही विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। शुक्रवार को कलेक्टर धनंजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर के साथ तहसील बाबई, सुहागपुर एवं पिपरिया का सघन दौरा कर कोविड नियंत्रण एवं उपचार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। प्रत्येक कोविड केयर सेंटर पर कोरोना संक्रमित मरीजों की उपचार सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने, कोविड केयर सेंटर पर बेड्स की क्षमता बढ़ाने तथा दवाइयां, ऑक्सीजन आदि आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर होशंगाबाद धनंजय सिंह ने कोविड केयर सेंटर नोडल एवं सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को दिए। शुक्रवार को कलेक्टर श्री सिंह ने पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर के साथ तहसील बाबई, सुहागपुर एवं पिपरिया का सघन दौरा कर कोविड नियंत्रण एवं उपचार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित SDM एवं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को सख्त निर्देश दिए कि यह समय मानवता की सेवा का है। गंभीर परिस्थिति को छोड़कर अवकाश पर गए चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी तत्काल ज्वाइन करें, यह सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री सिंह ने सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबई स्थित कोविड केयर सेंटर, इसके बाद कोविड केयर सेंटर सुहागपुर एवं पिपरिया का निरीक्षण कर संबंधित ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से मरीजों के उपचार एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और संबंधित SDM एवं BMO को निर्देशित किया। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं एवं कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों के ऑक्सीजन लेवल, BP, टेम्परेचर आदि की लगातार मॉनिटरिंग करें तथा उसी अनुरूप उनका उपचार किया जाए। कोविड मरीजों के इलाज में किसी भी स्तर पर कोई कोताही ना बरतें। उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए ताकि वे शीघ्र स्वस्थ हो सकें।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि कोविड केयर सेंटर पर समुचित व्यवस्थाओं के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, लोक निर्माण आदि विभागों के अधिकारियों को डेडिकेटेड नोडल अधिकारी बनाया जाए। साथ ही भोजन, पेयजल, दवाइयां, साफ सफाई आदि के लिए सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि प्रत्येक कोविड केयर सेंटर एवं स्वास्थ्य संस्थाओं पर ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु वैकल्पिक उपाय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं पर मानव संसाधन सहित अन्य आवश्यक लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ मनोज सरयाम, बाबई में तहसीलदार बाबई आलोक पारे, सुहागपुर में एसडीएम सुहागपुर श्रीमती वंदना जाट एवं पेपरिया में एसडीएम नितिन टाले सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। कोरोना लहर की दूसरी लहर के दौरान दो बड़े धर्मों के पवित्र व्रत, नवरात्र व्रत और रमजान माह के रोजे भी जारी हैं। इस विषम काल में जबकि शरीर में इम्यूनिटी कम होने पर कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, ऐसे में दोनों ही धर्मों के लोगों को बेहद सावधानी और सतर्कता रखना जरूरी हो गया है। आज डिजियाना न्यूज ने दोनों धर्मों के धर्म गुरुओं से बात की है। दोनों ने ही कोरोना से बचते हुए आराधना और इबादत करने को कहा है। कोरोना महामारी से दुनिया त्राही त्राही कर रही है। यह लाइलाज बीमारी आज हर घर तक पहुंच रही है और इसे रोकने के तमाम प्रयास विफल हो रहे हैं। हालांकि शासन प्रशासन इसे रोकने के लिए रात दिन मैदान पर जुटा हुआ है, लेकिन इसे यहीं रोकने की महत्ती जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी लापरवाह बने हुए हैं और कोरोना की गाइडलाइन को धता बताते हुए उसे आमंत्रित कर रहे हैं। आज भी लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकारी निजी अस्पतालों में जगह नहीं है, वहीं शमशान घाट भी छोटे पड़ने लगे हैं। वर्तमान में हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले पवित्र नवरात्र में देवी आराधना में जुटे हुए माता भगवती की पूजा, उपासना, व्रत आदि भी तल्लीन है और जगत से इस भयंकर कोरोना महामारी के समाप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। लगातार 9 दिनों तक भक्त व्रत उपवास रखकर माता की उपासना करते हैं। कई भक्त तो ऐसे भी हैं जो अत्यंत कठिन व्रत करते हैं, जो एक लौंग और मात्र जल ही ग्रहण करते हैं। ऐसे में उनका शरीर कमजोर होता है, वहीं इम्यूनिटी भी कम होने लगती है। ऐसे में इन व्रतधारियों के लिए कोरोना वायरस घातक सिद्ध हो सकता है। इस संबंध में हमने धर्म संघ के अध्यक्ष पंडित प्रभास शर्मा से जानकारी ली, तो उन्होंने संस्कृत के एक श्लोक से अपनी बात रखी। पंडित जी, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, साथ में कोरोना काल भी चल रहा है। ऐसे में जनता को धर्म संघ के अध्यक्ष होने के नाते क्या संदेश देंगे आप? मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसी संकट की घड़ी में कोरोना से पहले अपनी रक्षा करना आवश्यक है। हमारे देश के संत भी और अधिकारी, शासन सभी चाहते हैं और हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि पुनर्ग्रामम पुनर्क्षेत्रम पुनर्वित्तम ना मानुष शरीरम पुनर्पुनर। हम यदि गांव छूट गए हमारा तो दूसरे गांव में बस जाएंगे, तो पुनः वहाँ हमारे सगे संबंधी भी हो जाएंगे। धन चला गया तो फिर कमाया जा सकता है, खेत जमीन चली गई तो फिर इकट्ठी की जा सकती है, लेकिन ये मानव शरीर जो है बार बार नहीं मिलना है। इसलिए इसकी आवश्यकता पहले है, इसको स्वस्थ रखें हम और चिरायु रखें। इसके लिए हमें कोरोना के लिए सरकार के जो आदेश हैं उनका भी पालन करना चाहिए। और फिर हमारा धर्म स्पष्ट कहता है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। उसमें कोई हमें मर्यादाओं में लकीर की फकीर नहीं बनना है। हमें अपने शरीर की रक्षा के लिए उपवास यदि हम पूरे नहीं कर सकते शरीर के कारण, तो हमें अष्टमी का उपवास करके माता के चरणों में समर्पित करना चाहिए। फिर जो बुजुर्ग हैं उन्हें तो बहुत सावधान रहना चाहिए। जो बालक हैं उनको भी अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए और अधिक उपवास ना करते हुए, और सरकार की जो गाइडलाइन है कि मंदिरों में भीड़ ना मचाएं, हम भी चाहते हैं भीड़ नहीं मचना चाहिए। तथा जो यहाँ वहाँ मास्क लगाए बिना ना जावें, सुरक्षित रहें, उसके बिना ही और ऐसे सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जान है तो जहान है, इसलिए हमको चाहिए कि हमें शरीर की रक्षा करें पहले, धर्म का पालन करते हुए। घर में बैठकर भी परमात्मा की आराधना की जा सकती है। जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है
और सर्वदा है, इसका मतलब है कि अभी हम जहाँ बैठे वहाँ है परमात्मा, और इसलिए हमको परमात्मा की, अपनी माँ जगदम्बे की, अपनी कुलदेवी की आराधना करना चाहिए। और घर में बैठकर भी हम कर सकते हैं, परिवार के एक सदस्य को प्रतिनिधि रूप में भेज कर कर सकते हैं, वहाँ का माता का प्रणाम अपन घर बैठ के कर लें, और इस प्रकार गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने शरीर की और धर्म की दोनों की रक्षा करें। यही मेरा निवेदन है। सभी मास्क पहने और दूरी बना के रखें। धर्म रक्षिति रक्षता, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी भी रक्षा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। यही निवेदन है समाज से। धन्यवाद। वहीं इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए वर्ष का सबसे पाक पवित्र महीना रमजान माह भी प्रारंभ हो गया है। मुस्लिम भाई, माताएं, बहनें, बड़े छोटे बच्चे सभी अल्लाह की इबादत कर 5 वक्त की नमाज करते हैं। वहीं इन दिनों दिन भर 1 माह तक रोजा रखते हैं, जबकि भीषण गर्मी का मौसम है और रोजादार इस दौरान पानी तक ग्रहण नहीं करते हैं। यह अत्यंत ही कठिन व्रत होते हैं। डिजियाना न्यूज इटारसी ने जामा मस्जिद के पेशे इमाम सैयद अशरफ अली से बात की तो उन्होंने अल्लाह के मानने वालों से अपील करते हुए बताया, मस्जिद में मास्क पहने हुए नमाजी को ही प्रवेश दिया जा रहा है। सैयद अशरफ अली, पेश इमाम जामा मस्जिद इटारसी। हमारे यहाँ रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। माशाअल्लाह सारे लोग रोज़े से हैं, तरावीह पढ़ रहे हैं। अपन बार बार उनसे अपील भी कर रहे हैं कि भाई मस्जिदों में तादाद को कम करें और मास्क लगा करके आएँ, छोटे बच्चों को लेकर के ना आएँ। जो बुज़ुर्ग हैं 70 साल या 60 साल के ऊपर हैं वो ना आएँ। इस तरीके से अपन जो है ये जो मुहलिक बीमारी है, जो परेशान कुल है, जिनकी बुनियाद पर लोगों की जानें जा रही हैं, उससे जो है अपन परहेज़ करें। और बेहतर ये है कि अपने अपने घरों में इबादत करें। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, रमज़ान का पवित्र महीना है। इसमें बेहतर ये है कि भाई अगर मौका अपने को अच्छे हालात हैं, साजगार हालात हैं, तो उस वक्त आप खूब आइए। लेकिन हालात चूँकि साजगार नहीं हैं, एक मुहलिक बीमारी चल रही है, इस वजह से बेहतर ये है कि अपने अपने घरों में इबादत करें। अपने घर में रोज़ा तो रखना है आपको, रहा मामला नमाज का और तरावी का, तो वो अपने घरों में अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। खैर, यही कुछ हाल नगर में मौजूद गुरुद्वारा, चर्चों और अन्य देवी स्थानों पर है, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन किया है। सभी धर्मों में परंपराएं और मान्यताएं सर्वोपरि हैं, लेकिन सभी लोगों की जान भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि कोरोना किसी को नहीं बख्श रहा है। डिजियाना न्यूज इटारसी भी ऐसे सभी भक्तों और इबादत करने वालों से अपील करता है कि नवरात्र के पवित्र दिनों में तथा रमजान के मुकद्दस पाक महीने में अपना स्वयं का ख्याल रखकर ऊपर वाले से कोरोना वायरस से मुक्ति और सबकी जान की दुआ के लिए प्रार्थना करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी। और आज खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।